Hello, everyone, and thank you very much once again for joining Yoga with THV. Today, we will be discussing about the ethics in research. आज जो हम लोग बात करेंगे वो एथिक्स जो रिसर्च में जिन मॉरल वैल्यूज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए या जिन अखलाकियात का हमें ख्याल रखना चाहिए उस हवाले से बात करेंगे जनरली। ये एक्चुअली पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में हम लोग जो बात करेंगे वो क्लिनिकल रिसर्च में जो एथिक्स एंड गाइडलाइंस हैं जो स्पेशली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक सेट स्टैंडर्ड रख दिए हैं, जो प्रोसीजर्स रखती हैं, जो गाइडलाइंस रखती हैं, उस हवाले में हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। तो ये हम लोग जनरली बात करने जा रहे हैं कि जब हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, जो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग जो रिसर्च का मकसद ही यही होता है, मकसद ही यही होता है कि हम लोग फलाह के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक खास स्पेसिफिक एरिया में किसी खास बीमारी के लिए, या वहाँ पे हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हैं, या वहाँ पे हम लोगों ने कोई सोशल इश्यूज पे बात करनी है, या हम लोगों ने साइकोलॉजिकल इश्यूज या फिर कोई जो डिजीज़ है उस हवाले से हम लोगों ने उस स्पेसिफिक एरिया, उस इलाके, शहर, मुल्क के लिए काम करना है। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी रिसर्च के दौरान। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले जो हमें जिस बात का ख्याल रखना है, जिन एथिक्स का ख्याल रखना है, उसमें ऑनेस्टी सबसे बेस्ट है। और सबसे पहला पॉइंट इसलिए इसमें रखा गया है कि जिसमें जितनी भी हमारी साइंटिफिक कम्युनिकेशंस हैं वो किसी भी हवाले से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उस हवाले से किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। यानी कि जो हम लोग डाटा हम लोगों को कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग ऑनेस्टी के साथ रिपोर्ट करें। नंबर 2, रिजल्ट्स जो भी हमारे पास आए हैं, जितनी भी उसकी कैलकुलेशंस आई हैं, जितने भी स्कोर्स आए हैं हमारे, वो ऑनेस्टी के साथ हम लोग उसको रिपोर्ट करें। उसके जो भी उस नंबर 3 पे जो मेथड्स एंड प्रोसीजर्स उसमें यूज़ हुए हैं या यूज़ करने हैं हम लोगों ने, वो पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग उन्हीं मेथड्स पे रहते हुए, उन्हीं प्रोसीजर्स का जिसमें हम लोगों ने शुरू में जिक्र किया था, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग चलें। और जो इसका पब्लिकेशन स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंगली जितना भी हम लोगों ने डाटा जो है वो कलेक्ट किया है, जो उसके रिजल्ट्स आए हैं, जो उसके मेथड्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उसी के हवाले से अपनी अगर पब्लिकेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो उस स्टेटस में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इन बातों की तरफ बिल्कुल नहीं हमें आना चाहिए जिसमें फैब्रिकेट हम लोग करें, जितना भी डाटा हमारे पास आया है उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करें या अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें चेंजेस करें, या कोई भी फाल्सिफाई, कोई भी किसी किस्म की गलत बयानी ना उसमें करें, या मिस रिप्रेजेंट अपना डाटा मत करें कि जो डाटा हमें जहाँ से कलेक्ट हुआ है उसी तरह से हम लोग उसको ऑनेस्टी के साथ रिपोर्ट करें। इसके साथ साथ अपने जो कॉलीग्स हैं, जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट थे हमारे साथ, स्पेशली पार्टिसिपेंट से मुराद जो हमारे साथ उस रिसर्च पे शामिल थे, उनको उनको डिसीव ना करें। डिसीव करने का मतलब कि जो डाटा अगर हमें कलेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही उन लोगों के साथ वो शेयर करें, उसके रिजल्ट्स भी, उसके मेथड्स भी, प्रोसीजर्स भी। और जो अगर रिसर्च कोई स्पॉन्सर हमें हो रहा है कि हमें कोई जो कंपनी है वो स्पॉन्सर कर रही है, उसके लिए कि आप फलां इलाके में हमारे लिए ये काम करें, तो उनके साथ भी हम लोग जो डाटा है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ पब्लिकली अगर हम लोगों ने इस डाटा को प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से, अगर वो चीज़ है हमारे साथ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और कोई जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी शामिल हैं, तो जो भी हमारे पास डाटा है जिस भी हालत में, उसी तरह से ऑनेस्टी के साथ हम लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ऑनेस्ट वाले से है इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी के हवाले से। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग बाइसनेस ना बिल्कुल इसमें रखें, बाइस ना हो कोई भी, स्पेशली अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, या फिर जो डाटा एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, जब डाटा हमारे पास आ गया है उसको एनालिसिस के लिए हम लोगों ने लेके जाना है, तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई बाइसनेस ना हो। और उसके साथ साथ जो डाटा की इंटरप्रिटेशन है, जब
इंटरप्रेट हम लोग करते हैं अपने डाटा को, तो उसमें किसी किस्म की बायसनेस ना रखें कि हम फला एरिया में हमें डाटा कोई और मिला है, हम लोग अपनी तरफ से उसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशन करके उसको शो करें। उसके बाद जो पीयर रिव्यू हम लोगों ने अपने साथ जो हमारे साथी होंगे या अपने साथ जो पीयर होंगे उनके जो रिव्यू के लिए हम लोगों ने जाना है, अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई गलत क्रिटिसाइज किया है या कोई इसमें बेहतरी के लिए हमें कहा है, तो हम लोग उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें और अपनी ही मर्जी इसमें शामिल करें। उसके बाद पर्सनल डिसीजंस नहीं हमें लेने चाहिए अगर वो इसमें किसी तरह से कोई मैनिपुलेशन की तरफ जा रहे हैं या बायसनेस की तरफ जा रहे हैं। ग्रांट राइटिंग के हवाले से भी ये है कि अगर हम लोगों ने किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च किया है कि वहाँ के लोगों की हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने इसके लिए कोई ग्रांट लेनी है किसी दूसरे मुल्क से या किसी दूसरी एजेंसी से या किसी अपने गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ पे हम लोग बायसनेस का बिल्कुल ख्याल ना करें कोई भी, मतलब उस पर हम लोग बिल्कुल प्योर हैं, जिस तरह हम लोग पिछली प्रीवियस स्लाइड में ऑनेस्टी की बात करके आए हैं। और इसके अलावा जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिविटी है एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर्ड, और इसके अलावा इसमें अवॉइड टू मिनिमाइज बाइस और सेल्फ डिसेप्शन, मतलब अपनी तरफ से मतलब बाइसनेस का बिल्कुल हम लोग इसमें कोई एलिमेंट ना आने दें और किसी भी तरीके से अपनी जो रॉन्ग इंटेंशंस हैं उनको इसमें शामिल ना होने दें, जिससे हम सिर्फ हमारी ही ज़ात को किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा पहुंच रहा हो। इसके अलावा डिस्क्लोज पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट दैट मे इफेक्ट रिसर्च, तो किसी भी तरह से जो फाइनेंशियल एड हमें अगर किसी काम के लिए किसी खास इलाके के लिए रिसर्च के लिए मिली है तो उसको किसी भी तरह से हम लोग डिस्क्लोज ना करें, या फिर ताकि हमारी जो रिसर्च है उसके ऊपर कोई उसके नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए कोई भी। तो ऑब्जेक्टिविटी इस हवाले से यहाँ पे डिस्कस की गई है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी आपको पता अजमत के हवाले से है, तो कीप योर प्रोमिसेस एंड एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे हमें जितने भी प्रोमिसेस किए हैं रिसर्च स्टार्ट होने से पहले या जो एग्रीमेंट हम लोगों ने किया है, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उसके साथ हमें सिंसेरिटी के साथ एक्ट करना होगा जो भी हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है। और स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, और जिस काम को हम लोगों ने शुरू कर लिया है, जिस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने ले लिया है रिसर्च के हवाले से, उसको हम लोग उसी नेक नियति के साथ आगे बढ़ाएं और उसको फिर उसी नेक नियति के साथ ख़त्म करें। तो इंटेग्रिटी इस हवाले से यहाँ पे डिस्कस की गई है। केयरफुलनेस की भी बात यहाँ पे हो रही है कि अवॉइड केयरलेस एरर्स एंड नेग्लिजेंस, मतलब कि हम लोग बिल्कुल अवॉइड करें। एक तो चीज़ है एक ह्यूमन एरर है वो तो हो सकता है, लेकिन जानते बूझते हुए अगर कोई हम लोग उसमें कोई एरर कर देते हैं अपनी नाअहली की वजह से या अपनी काहली की वजह से, हम अगर वो करते हैं तो उससे अवॉइड करना चाहिए। और केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिन योर वर्क, अपने काम को पहले खुद से केयरफुली एंड क्रिटिकली उसको हर वक्त देखना चाहिए कि जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं उसमें किसी किस्म का कोई लूप होल तो नहीं रह गया, या फिर उसको हम लोग शेयर करें अपने पीयर के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, ताकि टाइम बाय टाइम उनसे भी हम लोग जो है वो डिसीजंस लेते रहें ताकि अपना जो काम है हम लोग बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। कीप गुड रिकॉर्ड्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़, जितनी भी हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमें अपने पास रखना चाहिए कि किस दिन किस एरिया में किस वक्त हमने क्या जो है वो काम करना है, किस वहाँ पे उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि डाटा कलेक्शन हमने किस दिन करनी है, कौन से इलाके में करनी है, कितने लोगों से करनी है। रिसर्च का डिज़ाइन है वो हमारे पास होना चाहिए कि कौन सा रिसर्च जो डिज़ाइन है हम लोगों ने वो यूज़ करना है। और कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी जितनी भी है हमारी एजेंसीज या जर्नल में अगर हम लोगों ने इसको पब्लिश करवाना है तो उनके साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस रहनी चाहिए हर वक्त, ताकि पता चलता रहे टाइम बाय टाइम कि एक्चुअली क्या प्रोग्रेस चल रही है। और अगर हमें किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी साथ साथ हम लोग पॉजिटिवली वहाँ से फीडबैक भी लेते रहें। ओपननेस की यहाँ पे बात की है। ओपननेस क्या है कि जितना भी हमारा डाटा उसको शेयर करना चाहिए, हमें रिजल्ट्स जो हमारे हैं वो शेयर करने चाहिए जब वो कंप्लीशन की तरफ हो।
आइडियाज़ जितने हैं हमारे, हम लोग रिसर्च को कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर बना सकते हैं, उसमें जो टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं या हो सकता है हमें चेंज करने पड़े, तो वो उस हवाले से हम लोग बात कर सके। रिसोर्सेज हमारे पास, अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि फ़लाँ एरिया में हम लोग रिसर्च करना है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज हमें और चाहिए। वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल एड भी हो सकती है, या किसी भी तरह से अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी हमें उसी तरह से जिक्र करना चाहिए उसका। और अगर कोई क्रिटिसिज्म हमें होता है किसी हवाले से, किसी हमारे आइडिया के हवाले से, तो उसे हमें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हम लोग उसको बिल्कुल नेगेटिव वे में लें और अपनी रिसर्च पे फिर नेगेटिव इफेक्ट आए उस हवाले से। ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हम लोग बात करते हैं कि जितनी हमारी मेथड, जितना भी हमारा रिसर्च का है, चाहे वो जब रिसर्च चल रहा है या फिर उसके एंड पे, अगर उसका जो डिस्क्लोज हमें मेथड्स करने चाहिए, मटेरियल्स करना चाहिए, एजम्पशंस जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, उसके जो एनालिसिस हैं एंड अदर इंफॉर्मेशन जो हमें अपनी रिसर्च को इवेल्युएट करने के लिए, उसमें जितना भी हम लोग प्रोसेस या जितने भी प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो बड़े ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे, किसी किस्म के कोई शक व शुबहात ना रहे, ना हमारे अपने लिए, ना अगर हम लोग किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उस हवाले से। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की भी यहाँ पे बात की गई है कि अकाउंटेबल, हम लोग अकाउंटेबल हो जो भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं उस हवाले से, कि हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर योर पार्ट इन रिसर्च एंड बी प्रिपेयर टू गिवन एन अकाउंट। यानी कि एक तो हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसकी हमारी जिम्मेदारी है कि उसमें अगर कोई अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, या फिर हमें किसी और जो हमारे साथ हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे साथ जो हमारे असिस्टेंट हैं, उन लोगों को भी उसी तरह से, वो भी ऑब्वियसली हमारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल उतने ही होंगे जितने हम लोग उस रिसर्च के डाटा कलेक्शन के लिए, उसके एनालिसिस के लिए या उसकी पब्लिकेशन के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है। और व्हाट यू डिड ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड व्हाई, कि जो हम लोगों ने रिसर्च की, उसका जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस सेट किया था, उसमें जो हम लोगों ने प्रोसीजर्स में गए, उसके जो हम लोगों ने एनालिसिस किए, उसके जब हमारे पास रिपोर्ट्स आई, तो उसके वी आर द रिस्पॉन्सिबल, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, भले वो अब गलत हो चुका है या वो ठीक हो चुका है। कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द मेन की इन एनी काइंड ऑफ रिसर्च और एनी काइंड ऑफ वर्क। क्योंकि कॉन्फिडेंस, हम लोग किसी भी एरिया में जब डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली उस इलाके के लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक तो उस हवाले से यहाँ पे बात की जा रही है, और सेकंड नंबर पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की जा रही है कि जो डाटा जब हमारे पास कलेक्ट होता है तो विदाउट कंसेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमें हायर किया है, किसी इंस्टीट्यूशन ने हमें किया है, तो उनकी इजाज़त के बगैर हम लोग जो भी डाटा कलेक्शन हुई है उसको शेयर ना करें कोई भी। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात हो रही है कि ऑनर पेटेंट, जो हमारे पेटेंट जितने भी हम लोगों ने अगर हमें किसी खास काम के लिए, किसी खास इलाके में लोगों की भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, उसकी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानने के लिए उस हवाले से अगर किया जाए, तो जितने भी उसके पेटेंट्स हैं, ऑनर, उसके कॉपीराइट्स और उसके जो जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या जितना भी डाटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उसकी जितनी भी हमारे पास स्कोरिंग है, उसको हमें बड़ा ही एहतियात से इस्तेमाल करना होगा और कॉपीराइट्स का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और जो डाटा हमारे पास आता है, जब तक हमें उसकी इजाज़त नहीं मिलती, उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, या जो अनपब्लिश्ड डाटा है उसमें किसी तरीके से कोई मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। मेथड्स जो हमारे पास हैं, या फिर जो रिजल्ट्स हमारे किसी और के अगर हमारे पास किसी न किसी तरीके से आ गए, तो उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट या क्रेडिट जो है, जितने भी हमारे रिसर्च में कंट्रीब्यूटर्स है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम खुद, हमारे कॉलीग्स, हमारे सुपरवाइजर्स, उन सब लोगों का भी उसी तरह से
ایکنالج اس کو کرنا چاہیے اور پلیجرائز نہیں کرنا چاہیے، یعنی پہلے جو کام ہوا ہے اسی کو ہم لوگ اپنا جو ہے وہ کہہ دیں کہ یہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال اس میں ایتھیکلی رکھنا چاہیے. اس کے بعد رسپانسبل پبلیکیشن کے حوالے سے ہے کہ پبلش ان آرڈر ٹو ایڈوانس ریسرچ اینڈ اسکالرشپ. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ نہیں ہو کہ اپنے ہی کریئر کے حوالے سے ہم لوگوں نے وہ کام کیا، بلکہ اس طرح ہم لوگ اس کو پبلش کروائیں جتنا ہمارا کام ہے، کہ جس کی بیس پہ لوگ مزید اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس میں مزید ایکسپلور کر سکیں اور اسکالرشپ کا باعث بن سکے دوسرے لوگوں کے لیے. اور ہم اس میں اوائڈ کرنا چاہیے ویسٹفل اینڈ ڈپلیکیٹو پبلیکیشن جو آلریڈی پبلش ہو چکی ہیں یا جو آلریڈی پیپر اس کے اوپر پبلش ہو چکے ہیں. اب دوبارہ ہم لوگ اگر اس پہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نہ ہماری اپنی ذات کے لیے نہ اس خاص جو اسپیسیفک ایریا ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے اس کے لیے. اس کے بعد رسپیکٹ فار کولیگز. تو جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں، جتنے بھی ہمارے کنٹریبیوٹرز ہیں، جتنے بھی ہمارے سپروائزرز ہیں، جتنے بھی ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، اس حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ان سب کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. اب رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اس میں کس طرح سے ہے کہ جو بھی ان کی طرف سے کوئی آئیڈیاز آتے ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے، یا ریسرچ کے دوران اگر کسی قسم کے ریسورسز ہمیں ریکوائرڈ ہے، ان لوگوں کو ریکوائرڈ ہے، تو اس کی پوری طرح سے ہمیں پاسداری کرنی چاہیے. یعنی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان کی عزت و احترام ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہم کسی دوسرے سے اپنے لیے وہ عزت اور احترام چاہ رہے ہیں. سوشل رسپانسبلٹی. اب یہاں پہ کیا ہے کہ پروموٹ سوشل گڈ اینڈ پریونٹ اور میٹیگیٹ سوشل ہارمز تھرو ریسرچ. اب ہم جو بھی اپنا ہمارا ٹاپک ہے، یا اگر ہمیں آرگنائزیشن کسی نے یا انسٹیٹیوشنز نے ہائر کیا ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں کی جو گڈ ول ہے اس کے لیے کام کریں، اور کم سے کم اس بات کا آنے دیں اپنی ریسرچ میں جس سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے کسی قسم سے کوئی نقصان پہنچے انہیں، یا کوئی ایسی ہم لوگ پبلک جو پبلیکیشن ایسی کر دیں یا پھر ایڈووکیسی ہم لوگ اس طرح سے اس ریسرچ کے بعد حادثہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنے. تو اس چیز کا ہمیں سوشل رسپانسبلٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس میں ایز اے ایتھیکل اینڈ مورل. اگر ہم لوگ کسی قسم کوئی اینیمل پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں شو پراپر ریسپیکٹ اینڈ کیئر فار اینیملس. تو جو بھی اینیملز ہم یوز کر رہے ہیں، بھلے وہ ہارس ہو سکتا ہے، وہ لائن ہو سکتا ہے، وہ کیٹ ہو سکتی ہے، وہ ریٹ ہو سکتا ہے، یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی اگر ہم لوگ اینیمل یوز کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں اسی طرح سے پراپر رسپیکٹ اینڈ کیئر اس کو دینی پڑے گی جب بھی ہم لوگ ان کو اپنی ریسرچ میں اگر یوز کر رہے ہیں. اور کسی بھی طرح کا ان نیسیسرلی یا پورلی ڈیزائن اینیمل ایکسپیریمنٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے جس سے اس جو جانور جو ہمارے ساتھ جو اینیمل ہماری ریسرچ میں شامل ہے اس کے اوپر کوئی ایسا ہم لوگ جو ریسرچ ڈیزائن نہ کر لے جس کی وجہ سے اس کو جانی طور پہ کسی قسم کا یا تو جان کا خطرہ ہو یا اس کے لیے کوئی جسمانی اذیت کا باعث بنے. اس کے بعد جو ہیومن سبجیکٹس پروٹیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب بھی ہم لوگ اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کریں کسی ہیومن سبجیکٹ پہ، فار ایگزامپل ہم لوگوں نے کسی کا بیہیویئر جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے یا اس پہ ہم لوگوں نے ریسرچ کرنا ہے، تو اس میں ہم لوگ کیا کریں کہ منیمائز جو ہارم اینڈ رسک اینڈ میکسیمم بینیفٹ اس علاقے کے لوگوں کے لیے یا اس جن لوگوں کے لیے جو ہمارے خاص پاپولیشن ہے اس کے لیے ہم لوگ کوئی ایسا ریسرچ ڈیزائن کریں جس میں ان لوگوں کے لیے کم سے کم خطرہ ان کی جان کا، ان کے مال کا، ان کی عزت کا ہو، اور زیادہ سے زیادہ ان کو بینیفٹس ملے جب ہماری ریسرچ کمپلیٹ ہو. اور جتنے بھی اس میں جتنے بھی انسان ہوں گے ہماری اس پاپولیشن میں یا ہمارا سیمپل جو ہوگا اس کی رسپیکٹ ہمارے لیے بہت زیادہ لازم ہے. ان کی پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھنا وہ ہم پہ لازم ہے. ان کی آٹونومی، ان کی ٹوٹل جتنے بھی ان کے ذات، ان کی مذہب، ان کی صحت، ان کا دولت جو بھی اس میں آ رہا ہے وہ ٹوٹل پروٹیکشن اور سیکیور ہونا چاہیے.
اور خاص قسم کے پریکاشنز ہمیں لینی چاہیے جس سے وولنریبلٹی جو ہے وہ پاپولیشن کی، یعنی ان کو کم سے کم نقصان پہنچے، کوئی ایسی چیز نہ ان کے لیے ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹس ملیں. اور جب یہ رزلٹ یا جب یہ ریسرچ ختم ہو تو اس میں اگر کسی قسم کی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ اس ریسرچ کے ختم ہونے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کے لیے مثال کے طور پہ کسی بیماری کو ہم لوگ جان رہے ہیں، چاہے وہ سیاحتی ہے چاہے وہ جسمانی ہے، اس کے بعد کچھ وہاں پہ کیمپس کیے جائیں گے یا اس علاقے میں کچھ جو ہاسپٹلز ہیں وہ بنائے جائیں گے یا لوگوں کی فائنینشیل ایڈ کی جائے گی. جو بھی کمٹمنٹس ہم لوگوں نے ان سے پہلے کی ہے اس کو ہمیں اس کا بھرپور جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اس کمٹمنٹس کو فلفل بھی کرنا چاہیے. سو گائز تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے جنرل پرنسپلس تھے اسپیشلی ایتھکس جتنے بھی تھے جنرل ریسرچ کے حوالے سے، اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. اور کوشش کیجیے گا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر بھی کریں اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جن لوگوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. آسانیاں بانٹیے، خوش رہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے رہیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ.